हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज क्लास 10th की विज्ञान जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ नंबर है 5। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। इसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वे अभिक्रियाएं जिन पदार्थों में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का हास्य हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण की तौर से हम देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 2Cu प्लस O2। Cu को क्या कहते हैं? हम कॉपर कहते हैं, कॉपर कहते हैं। O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। और हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होगा? 2CuO। इसको हम क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, ऑक्साइड कहते हैं। एक और हम उदाहरण कर लेते हैं। हम दूसरे उदाहरण से समझेंगे। दूसरा हमने उदाहरण लिया है Na। क्या लिया है? Na से हमने क्या किया है? ऑक्सीकरण कराया है। क्या कराया है? अपचयन या ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराया है। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? Na पे प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का हास्य होगा या निकल जाएगा। आगे देखते हैं। अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य या हाइड्रोजन का योग हो, वह पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण की तौर से हम देखेंगे। हमने उदाहरण में लिया है CuO। इसको ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस H2 ये गैस अवस्था में पाया जाता है। और हम इसको अपक्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा Cu ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस क्या प्राप्त होगा? H2O। ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ये जल होता है। इसे हम जल कहते हैं H2O को। H2 को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस होती है। और ये क्या हमारे पास है? CuO, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। हम एक और उदाहरण से देखते हैं। हमने दूसरा उदाहरण लिया है। इसमें क्या देखा हमने था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य हो और हाइड्रोजन का योग हो, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। इसमें क्या होगा? पदार्थ को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो हम क्या लेंगे? Na प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से हम जब अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? Na प्राप्त होगा।
इसको हम कहते हैं सोडियम, सोडियम आयन बोल सकते हैं यहाँ पे। इसको हम सोडियम धातु कहेंगे, सोडियम धातु, इंग्लिश में मेटल भी बोलते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन एजेंट्स, किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन और पदार्थ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हमने क्या लिया है, 2I, आई को हम आयोडीन बोलते हैं, प्लस इसमें हमने क्या लिया है, माइनस आयन, प्लस Cl2 लिया है। जब हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2Cl माइनस आयन प्लस क्या प्राप्त होगा हमें, I2। I2 को हम आयोडीन बोलते हैं, आयोडीन, Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन गैस। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। ये कैसी अपक्रिया हो रही है, इसमें अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, हम देखते हैं नोट। आलू के चिप्स के पैकेट में पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों भरी जाती है, वह इसलिए भर देते हैं ताकि जो है काफी समय तक हमारी चिप्स खराब ना हो। आगे देखते हैं, हमने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से कम 5 क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 1 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन है बी अपचयन, ऑप्शन है सी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन है ए अमोनियम ऑक्साइड, ऑप्शन है बी अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन है सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन है डी गंधक। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सही आंसर है वह है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 3, रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए आक्सीकारक, ऑप्शन है बी अभिकारक, ऑप्शन है सी अपचायक, ऑप्शन है डी क्रियाफल। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें से जो ऑप्शन है कौन सा सही है। तो हम क्या कराएंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2H2 प्लस O2 लिया है। हमने क्या किया है, अभिक्रिया करा दी है। हमारे पास जो बनेगा 2H2O बनेगा, यानी जल बनेगा। इसको क्या कहेंगे, हम जल कहेंगे। और हमने आपको बताया है कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। और हमें जो प्राप्त होता है हम उसको उत्पाद बोलते हैं, या हम क्रियाफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाफल। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 4। आलू चिप्स निर्माता द्वारा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन है बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन है सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन है डी अमोनियम क्लोराइड गैस। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। निम्न में से सही आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 5। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन है ए Na2S, ऑप्शन है बी Na2SO4, ऑप्शन है सी NaCl, ऑप्शन है डी BaCl2। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन है कौन सा सही है। हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम सल्फाइड। क्या कहेंगे, सोडियम सल्फाइड कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम NaCl जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और BaCl2 का होता है बेरियम क्लोराइड। क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। और Na2SO4 का होता है सोडियम सल्फेट। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो बी होगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े